नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। शीश महल पर सियासी संग्राम। झारखंड में 67 करोड़ के बंगले पर उठा बड़ा सवाल। दिल्ली के बाद अब झारखंड में भी शीश महल पर सियासत गरमा गई है और इस बार निशाने पर है सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा। जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो ने 67 करोड़ के नए मुख्यमंत्री आवास को लेकर बड़ा हमला बोला है। सवाल सीधा है, जब पहले से आवास मौजूद है तो आखिर क्यों बन रहा है नया महल? जयराम महतो का दावा है ये लागत 100 करोड़ के पार जा सकती है और मरम्मत के नाम पर पहले ही करोड़ों खर्च हो चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, कमीशन का खेल भी चल रहा है। एक तरफ जनता 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही है, छात्र पढ़ाई के लिए गहने गिरवी रख रहे हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों का बंगला। क्या ये सच में जरूरत है या फिर कोई बड़ा खेल छिपा है? अब सवाल ये है, क्या होगी जांच या मामला दब जाएगा? गर्मी के बीच मौसम का खतरनाक यू टर्न। झारखंड में ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। एक तरफ बढ़ती गर्मी तो दूसरी ओर आसमान में मंडराता खतरा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट और चेतावनी दी है अगली कुछ घंटों में हालात बिगड़ सकते हैं। चाईबासा में पारा 39 डिग्री के पार। जमशेदपुर और डाल्टनगंज में भी तेज गर्मी का असर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। रांची समेत कई जिलों में गरज तड़ित, तेज बारिश और यहां तक कि ओलावृष्टि की भी आशंका। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। क्या ये राहत है या नया खतरा? 27 मार्च से 2 अप्रैल तक मौसम बार बार बदल सकता है। कभी गर्मी तो कभी तूफान। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव राहत देगा या बढ़ाएगा मुश्किलें? पलामू में मासूम की मौत, इलाज या लापरवाही, सच अब भी रहस्य। पलामू के पांकी में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 6 साल की मासूम अशरती कुमारी जो पढ़ने के लिए छात्रावास में रह रही थी, अचानक बीमार पड़ती है और फिर उसे ले जाया जाता है एक निजी अस्पताल। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या अस्पताल में डॉक्टर मौजूद थे या फिर स्टाफ ही कर रहा था इलाज? शिक्षक का दावा है उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं था, जबकि अस्पताल के डॉक्टर का कहना है बच्ची को छोड़कर शिक्षक ही चले गए थे। आखिर सच क्या है? लापरवाही या कोई और सच्चाई छिपी है? इलाज के दौरान ही मासूम की मौत हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है कई अनसुलझे सवाल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अब पूरे इलाके में गूंज रही है एक ही मांग, निष्पक्ष जांच। क्या इस मामले का सच सामने आएगा या ये भी बनकर रह जाएगा एक रहस्य? रामनवमी जुलूस में करंट का कहर। 132 केवी लाइन से टकराया झंडा 7 झुलसे। बोकारो में रामनवमी का जश्न अचानक चीखों में बदल गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अखाड़ा में महावीरी झंडा खड़ा किया जा रहा था। भीड़, उत्साह और जय श्री राम के नारे। लेकिन तभी एक चूक और सब कुछ बदल गया। झंडा सीधे 132 केवी हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। एक तेज चमक और फिर 7 लोग करंट की चपेट में। चीख पुकार, भगदड़ और देखते ही देखते पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल गया। घायलों में युवक भी और एक 15 साल का किशोर भी। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने राहत की खबर दी, सभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ हादसा था या फिर लापरवाही की बड़ी कहानी? क्योंकि यही जगह 3 साल पहले भी बन चुकी है मौत का मैदान। अब देखना ये है, क्या इस बार सबक लिया जाएगा या फिर इतिहास दोहराएगा खुद को? एग्जाम डेट बदली, क्या बदलेगी किस्मत? झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा पर बड़ा अपडेट। झारखंड के हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक अहम सवाल। क्या बदली हुई तारीख बदल देगी आपका भविष्य? झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीएड, एमएड और बीपीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख बदल दी है। अब ये परीक्षा 26 अप्रैल नहीं बल्कि 10 मई को होगी। और सिर्फ तारीख ही नहीं, आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दी गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलती और कट जाएंगे नंबर। राज्य के बड़े शहरों में बने हैं परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड भी कुछ दिन पहले ही मिलेगा। अब सवाल ये है, क्या ये अतिरिक्त समय आपके लिए मौका है या फिर बढ़ेगा दबाव? तैयारी तेज कर लीजिए, क्योंकि अगला कदम तय करेगा आपका
असम में झामुमो की एंट्री, क्या हेमंत सोरेन बदल देंगे चुनावी खेल? असम की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है और इस बार एंट्री हो रही है झारखंड की राजनीति के बड़े चेहरे की। हेमंत सोरेन ने संभाल ली है कमान और गोसाई गांव से आज करेंगे चुनावी अभियान का बड़ा आगाज। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्रचार है या फिर किसी बड़े राजनीतिक विस्तार की शुरुआत? झारखंड मुक्ति मोर्चा अब असम में अपनी पहचान बनाने के मिशन पर है। 20 स्टार प्रचारकों की टीम और लगातार हो रही रणनीतिक बैठकों ने बढ़ा दी है हलचल। पार्टी के नेता पहले से मैदान में डटे हैं और अब खुद हेमंत सोरेन की एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। क्या झामुमो असम में नया इतिहास रचेगी या फिर ये दांव पड़ जाएगा भारी? अगले कुछ दिन तय करेंगे क्या ये सिर्फ एक कोशिश है या बनने जा रही है एक नई राजनीतिक ताकत। रामनवमी के जश्न पर मौसम का वार, जमशेदपुर में आंधी बारिश ने मचाई अफरा तफरी। जमशेदपुर में रामनवमी का जश्न पूरे शबाब पर था। हर तरफ जय श्री राम के नारे, भक्ति और उत्साह का माहौल। लेकिन तभी मौसम ने खेल बदल दिया। तेज धूप के बाद अचानक आई आंधी और फिर शुरू हुई बारिश। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चेतावनी सच साबित होती दिखी। तेज हवाओं ने कई अखाड़ों के गेट और मंच को गिरा दिया। ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह अखाड़ा, जम्बू अखाड़ा, रोहन अखाड़ा, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। लोग झंडों को संभालते नजर आए और मेला तक बंद करना पड़ा। क्या ये सिर्फ मौसम का मिजाज था या जश्न पर अचानक आई बड़ी आफत? शनिवार के लिए फिर अलर्ट जारी है। शाम होते ही फिर बदल सकता है मौसम। अब सवाल ये है, क्या अगला दिन शांत रहेगा या फिर मौसम फिर से बिगाड़ेगा माहौल? नई टीम या बड़ा सियासी खेल, आदित्य साहू के फैसले पर टिकी सबकी नजर। भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है और इसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की नई टीम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर जिले से 10 से 12 नए चेहरे। लेकिन सवाल ये है, कौन होंगे ये चेहरे? 30 सांगठनिक जिलों में कमेटियां लगभग तैयार हैं, पर असली खेल अब शुरू होगा जब रिपोर्ट पहुंचेगी प्रदेश नेतृत्व के पास। क्या इस बार पुराने चेहरों को मिलेगा मौका या फिर पूरी तरह बदलेगी टीम? सूत्र बताते हैं, स्थानीय चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व भी सतर्क है। गुटबाजी और नाराजगी से बचने की कोशिश और संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती। अप्रैल के मध्य में नई कमेटी का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले होने वाली हर बैठक, हर चर्चा तय करेगी भविष्य की राजनीति। क्या ये बदलाव नई ताकत देगा या खड़ा करेगा नया विवाद?